हेलो दोस्तों। क्या हो जब अगर एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले वे युवा जो चाहते हों कि या फिर हम बात करें कि 10th पास 12th पास स्टूडेंट्स जिनको अभी हाल ही में 12th पास हुए हैं और जॉब की नीड हो, उनके लिए हम एग्ज़ाम की तैयारी की बात करें तो आईबी या इंटेलिजेंस ब्यूरो या खुफिया विभाग इसने एक बहुत ही शानदार वैकेंसी अभी जारी की। इसके बारे में देखते हैं क्या वैकेंसी है ये। चल, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की हाल ही में जारी वैकेंसी है, इसका नाम है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। क्या इस वैकेंसी में कहा गया है? तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन है जो 2025 का कार्य। इस नोटिफिकेशन की ईच एंड एवरी डिटेल हम इस वीडियो में देने का। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात पर अगर हम गौर करें कि नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है। नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है 25 जुलाई यानी कि कल, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट कब से स्टार्ट होंगी? 26 जुलाई यानी जब हम आज वीडियो शूट कर रहे हैं इस दिन में। उसके बाद लास्ट डेट अप्लाई करने की है 17 अगस्त 2025। उसके बाद हम बात करें लास्ट डेट टू अप्लाई 17 अगस्त 2025। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट अभी तक क्लियर नहीं की गई है, कि आपको बाद में बताई जाए। फिर हम आगे चलते हैं। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट वैकेंसी का जो डिस्क्रिप्शन है, कितनी वैकेंसी है, उस सबसे मेन बात 4987 वैकेंसीज आपके सामने, ठीक है। अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है कि अदर तलब में रिजर्व के लिए कितनी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी, ओबीसी, एससी, एसटी। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसे जरूर आप देख लें। अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो भोपाल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 36 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 13 है, एससी के लिए 12 और एसटी के लिए 17। टोटल 87 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही। ऐसे करके आपको अलग अलग ये सिटी वाइज दिया हुआ है। इसकी पीडीएफ आपको लास्ट में लिख रहेगी हमारे एप्लीकेशन की और टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल रही। फिर हम बात करते हैं आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है? सबसे पहले हम क्वालिफिकेशंस की बात करें। यहाँ पर क्वालिफिकेशन से एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन 10th क्लास। तो जो भी आपका स्टेट बोर्ड है या सीईएससी है, उससे आपको 10th के या उसके इक्विवेलेंट पास करना जरूरी है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन से। They must possess a domicile certificate of the state they are applying। और आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे उसका डोमिसाइल या मूल निवासी होना आवश्यक है। नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच द कैंडिडेट इज अप्लाई। और आप जिस स्टेट से हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश में हिंदी आना अनिवार्य है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज मराठी आना अनिवार्य है। इसी प्रकार तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषा आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये क्वालिफिकेशंस है। आफ्टर दैट आप बात करें आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट्स शुड नॉट बी मोर देन 27 ईयर्स ओल्ड, ऑल्दो एज रिलैक्सेशंस एज प्रोवाइडेड एज फॉलो 5 ईयर फॉर एससी एसटी एंड 3 ईयर फॉर ओबीसीज। तो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, जबकि एसटी और एससी को 5 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है। और फिजिकली वीक पर्सन है उनको क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 ईयर का उनको छूट है। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट या सिविलियन एम्प्लॉय हैं, 3 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, उनको 40 साल तक की छूट दी गई, मतलब 40 एज तक वो ज्वाइन कर सकते हैं। विडो, डाइवोर्स वुमन एंड वुमन जुडिशियली सेपरेटेड, नॉट रीमैरिड, अनरिजर्व्ड अप टू 35 ईयर्स, ओबीसी अप टू 38 ईयर्स एंड एसटी एससी अप टू 40 ईयर्स। मतलब क्या है, विधवा महिलाएं या फिर डाइवोर्स्ड वुमेन जो कि तलाकशुदा महिलाएं हैं और जो कानून द्वारा जो है अलग हुई है, इन सारी महिलाओं को भी उन्हें छूट मिलेगी। अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाओं को 35 वर्ष तक, ओबीसी की महिलाओं को 38 वर्ष तक और एसटी एससी की महिलाएं 40 वर्ष तक इस एग्जाम को दे सकती है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग कहा गया। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें जिसके पास नेशनल या फिर स्टेट लेवल के जो सर्टिफिकेट होते हैं, बेसिकली सेंट्रल की जॉब है तो नेशनल लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद अप टू 5 ईयर विद प्रॉपर सर्टिफिकेट्स। वही बात है, प्रॉपर सर्टिफिकेट के बाद आपके पास 5 साल का यहाँ पे छूट नहीं आई। फिर है आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंट एप्लीकेशन फीस की।
तो फीस हम बात करें ऑल कैंडिडेट्स के लिए ₹550 है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। ठीक है, ये है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। अगर मेल कैंडिडेट हैं जनरल, EWS एंड OBC के, तो उनके लिए है ₹100 एग्जाम फी प्लस 550 जो है ये प्रोसेसिंग की, मतलब 650 आपका लगने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाईवे सिक्योरिटी असिस्टेंट के सिलेक्शन प्रोसेस की। किस प्रकार इसका सिलेक्शन होता है, क्या क्या इसमें प्रक्रिया है। तो सबसे पहले ये एग्जाम है कितने लेयर का, तो हाईवे सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन जो एग्जाम है ये 3 टीयर का एग्जाम, 3 टीयर में एग्जाम है, 3 टीयर सिस्टम है। इसमें यहाँ पर आपको बताई गई है टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में होगा। टीयर 1 में आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यानी OMR बेस्ड है ना, ऑनलाइन वाला। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट। आफ्टर दैट थर्ड टीयर है हमारा इंटरव्यू। फिर ड्यूरेशन फर्स्ट एग्जाम की 1 आवर रहेगी, सेकेंड की भी 1 आवर रहेगी, और टीयर 3 में कोई भी टाइमिंग नहीं। इसमें क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, तो मल्टीपल क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। उसके बाद सेकेंड में क्या करना है, हमें 500 वर्ड्स का एक लोकल लैंग्वेज में या हिंदी में, आपका जो भी आप जानबूझ के लैंग्वेज रखी है कि जो लैंग्वेज आप भरेंगे उसमें आपको 500 वर्ड्स का या 500 शब्दों का एक प्रिसाइज ऐसे टाइप का रहेगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन की बात की गई। सब्जेक्ट्स की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और GS, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। और लैंग्वेज ट्रांसलेशन आपको करना है जो लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में। यहाँ पर इंटरव्यू कैसा होगा, तो पर्सनालिटी कम्युनिकेशन के आपकी टेस्टिंग होगी, जिससे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगी क्या, बिल्कुल होगी। जो आपका टीयर 1 है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, टीयर 2 में नहीं होगी, इंटरव्यू में नहीं। टोटल मार्क्स कितने हैं, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होना है, 50 इंटरव्यू के हैं और 50 मेंस के और 50 इंटर, टोटल मार्क्स हो जाते हैं 200। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये सिक्योरिटी असिस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें सबसे पहले एग्जाम को डिटेल सिलेबस देख ले। टीयर 1 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी 1 को। मान लीजिए अगर क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है ना, 4 क्वेश्चन आप सही करते हैं और 1 गलत करते हैं, तो आपका क्या कट जाएगा, 1/4 कट जाएगा, यानी 0.525 जो है ना वो कटी। जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, करंट अफेयर वगैरह 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के हैं। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर। न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स हैं। जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स हैं। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स और 23 क्वेश्चन। अब टीयर 2 जो एग्जाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप या रिटन एग्जामिनेशन है इसमें ट्रांसलेशन करना है 500 वर्ड्स का पूरी प्रिसाइज पैसेज होगा, जिसे लोकल लैंग्वेज से या डायलेक्ट से इंग्लिश एंड वाइस वर्सा में आपको ट्रांसलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपकी लोकल जो भाषा है उससे इंग्लिश में आपको 500 शब्दों का ट्रांसलेशन करना होगा। तो ये पूरा एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, और आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे। का स्वयं जाकर या खुद से इस फॉर्म की पूरी डिटेल लिखें। आने वाले वीडियोस में हम आपको इसका और भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए बने रहें। नई वैकेंसी और उनकी तैयारियों के लिए रेगुलर क्लासेस और बैचेस हमारे ऐप पर प्रोवाइड हैं। इस पूरे बैच की डिटेल जो है आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, तो आप तिरुपति एकेडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस प्रकार के अन्य जो नए नए एग्जाम्स हैं और बहुत ही प्रिसाइज वे में इनकी तैयारी हो जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर इनको 1-to-1 फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं आसान लैंग्वेज में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर भी दिया गया है और एप्लीकेशन का लिंक भी, वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय।